नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिवसीय दौरे पर विदेश जाएंगे, जहां वो रूस में रूस मॉस्को में रहेंगे और वहां पुतिन के बीच उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। झारखंड में आज एक बहुत बड़ी घटना हो गई, जहां देवघर जो बहुत बड़ा स्थान है, धार्मिक स्थान भी है, जिला मुख्यालय भी है। वहाँ एक 3 मंजिली जो बिल्डिंग थी पुरानी, वो गिर गई, जिससे 3 लोगों की उसमें मौत हो गई। इसी तरह की सूरत में भी एक घटना हुई है, जहां 6 मंजिल की एक बिल्डिंग नीचे गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत की खबर है। बात कर लेते हैं अब, क्योंकि चुनाव का समय समाप्त हो गया है। अब सरकार को अपने कई बातों को पूरा करना है, तो आयुष्मान भारत को लेकर के अब योजना में बदलाव की तैयारी करने की चर्चा है। पहले इसमें 5 लाख रुपए तक के बीमा कवर देने की बात थी, लेकिन बताया जाता है कि अब 10 लाख तक का कवर इसमें दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात आज, चाहे भारत की हो, आपके खुद के गांव की हो, आपके शहर की हो, आपके ज़िले की हो, आपके प्रदेश की हो, या फिर देश की हो, या फिर विश्व की, विश्व भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर के लाखों की संख्या में जगह जगह श्रद्धालु मौजूद रहे। यहाँ मुख्य रूप से उड़ीसा में यह पर्व मनाया गया, जहाँ पर 50 लगभग 57 साल बाद में अब 2 दिवसीय रथ यात्रा उड़ीसा में निकाली गई है आज। और 2 दिवसीय यात्रा पहले 1971 में निकाली गई थी। आज जब रथ यात्रा उड़ीसा में निकल रही थी पुरी में, तो वहाँ हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उसमें मौजूद रही। इसी तरह से अहमदाबाद में भी आज 147वीं रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को सरसपुर से निकाल करके और आगे बढ़ाया गया, जिसमें 18 हाथी, 101 ट्रक और 18 भजन मंडलियों ने उसमें भाग लिया। 3 रथ थे, जिसमें एक में भगवान जगन्नाथ, 2 पर भाई बहन रथ यात्रा में पहले पंक्ति में बैठे हुए थे। बात कर लेते हैं इसी तरह की गुड़गांव में, क्योंकि मुझे भी सौभाग्य मिला गुड़गांव में, तो गुड़गांव के सेक्टर 41 में भी आज भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई, जिसको मैंने एक अलग से साक्षात्कार भी लिया था, प्रोग्राम भी किया था। वो मेरे आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन छोटा सा अंश मैं उसमें दिखाऊंगा। जहां इसी कॉलोनी में श्याम सुंदर जी हैं, उन्होंने इस यात्रा के निकलने से पहले अपने आवास पर इस तरह का इस्कॉन के माध्यम से एक आयोजन किया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हिट और रन का मामला अभी भी जारी है। मुंबई में हिट एंड रन के केस में BMW ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि वह शिवसेना जो BMW थी, वो किसी शिवसेना के नेता की थी, तो उसके पुत्र को वो दुर्घटनाग्रस्त करने के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसी प्रकार से उत्तराखंड से खबर आ रही है। उत्तराखंड में लैंड स्लाइड में 4 धाम की यात्रा रोक दी गई है। अक्सर बारिश के समय में जो लोग गए हैं उत्तराखंड की यात्रा की है 4 धाम को, पता है कि पहाड़ी स्थल पर बड़े बड़े पत्थर इस प्रकार से रहते हैं, जरा से भी बारिश में वो नीचे गिरते हैं, कभी रास्ता भी जाम हो जाता है। तो ऐसा यहाँ उत्तराखंड में हुआ, जिससे चारों धाम की यात्रा रोक दी गई। असम में और यूपी में भी इस तरह की घटनाएं हुई है, जिसमें असम में 18 लोगों की और यूपी में 13 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में लोकल ट्रेनें सस्पेंड कर दी गई है, 150 यात्रियों को रेस्क्यू भी किया गया है। रथ यात्रा की बात चल रही है तो राजस्थान की भी बात करते हैं। राजस्थान में उदयपुर में भी पूरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जहां 21 तोपों से उन्हें सलामी दी गई और उसके साथ साथ में 80 किलो के चांदी के रथ पर भगवान को विराजित किया गया। लेकिन उदयपुर के जो छोटे मोटे मोहल्ले से जो भी और यात्राएं निकल रही थी, वो भी वहाँ मुख्य रूप से वहाँ शामिल होकर के उसमें शामिल हो गई। राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं।
उस राजनीतिक में बात कर देते हैं। भजनलाल शर्मा आज वसुंधरा राजे से मिलने उनके आवास, सरकारी आवास 13 सिविल लाइन्स पे गया। हालांकि 13 सिविल लाइन्स भजनलाल रहते हैं 8 में और वसुंधरा राजे रहती 13 में, 4 मकान की दूरी है। लेकिन आज पहली बार वो मिले। बताया तो जा रहा है कि शिष्टाचार मुलाकात हुई, लेकिन शिष्टाचार मुलाकात का एक आम शब्द काम में लिया जाता है। 1 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई, जिसमें 2 बातों की संभावना व्यक्त की जा रही है। मुख्य रूप से राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसको लेकर के कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जो त्यागपत्र दे दिया है उसको बैलेंस करने की तैयारी भी हो सकती है। और साथ ही क्योंकि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रहते, वित्त मंत्री भी रही थी, तो हो सकता है भजनलाल शर्मा ने जो अब 10 जुलाई को बजट पेश करने जा रहे हैं उसको लेकर के भी कुछ किया होगा, बात की होगी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। विजयनगर में बाड़ी माता धाम बहुत प्रसिद्ध धाम है। बाड़ी माता का बहुत बड़ा स्थल है जो काफ़ी बीघा में बसा हुआ है, और जो चुन्नीलाल टांग जो वहाँ के महंत थे उन्होंने इसको शुरुआत की थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते आज वो विशाल धार्मिक स्थल हो गया है। पहले वहाँ एक गौशाला भी थी। धार्मिक प्रतिमाओं के साथ साथ में वहाँ बाड़ी माता की प्रतिमा भी है, 4 भुजानाथ की, शिव जी की है, राम मंदिर भी, कहने की गैर सारी वहाँ प्रतिमाएं स्थापित है। एक गौशाला भी पहले से स्थापित है। लेकिन आज गो आश्रय के नाम से एक नवीन गौशाला का वहाँ लोकार्पण किया गया, जिसमें मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित प्रमीला भंडारी, जो महावीर कैंसर अस्पताल है उससे भी संबंधित हैं, वो भी उसमें शामिल। फौजी है ना जी, प्रमीला सांड है, वो वहाँ मौजूद रही। और विधायक मसूदा वीरेंद्र सिंह कानावत भी रही, जहाँ वहाँ की जो मेन व्यवस्थापक है कृष्णा टाक और हेमा टाक, उन्होंने अतिथियों का वहाँ पर स्वागत किया। तो ये सारी बात होगी। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी के हिंसक बयानों से जो हिंदुत्व की भावना वाला जो मामला चल रहा है, उसके बीच में अब राहुल गांधी 3 दिन तक पंढरपुर एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है जहाँ जाएंगे। 13-14 तारीख को वो वहाँ रहेंगे और वहाँ संत तुकाराम और ज्ञानेश्वर की पालकी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद भी लेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद में कल विश्वास प्रस्ताव होगा विधानसभा में, उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। इसी तरह से जो हाथरस वाले बाबा की बात चल रही थी, भोले बाबा की, उनके वकील ने आज एकदम से यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा है कि यह मामला पूरा बाबा के विरोधियों का है। बाबा के कुछ विरोधी वो आए थे जिनके पास में कोई ऐसी गहरीली स्प्रे थी, उसको स्प्रे करने से वो मौतें हुई है। उनका कहना ये है, अभी उनको टर्न ले लिया, लेकिन अब उन्होंने इतना भी कहा कि इसकी सीसीटीवी में जांच की जानी चाहिए, तो सारी बात सामने आ जाएगी। चलते चलते बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने अभिभावकों द्वारा वाहन चलाने की छूट दे दी जाती है। जिनके पास में न तो लाइसेंस होता है, न पूरी से परिपक्व होते हैं, दुर्घटनाएं होती है, तो वहाँ इस तरह का प्रावधान किया जा रहा है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियां वाहन चलाएंगे, उनके अभिभावकों पे 25,000 का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही वाहनों का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। तो ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, ब्यावर के रथ यात्रा का भी दिखाऊंगा, गुड़गांव का भी दिखाऊंगा, और बाड़ी माता में जो गौशाला का लोकार्पण हुआ है उसका भी दिखाऊंगा। जय जगन्नाथ की। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।